हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आजकल एंटीलिया केस की चर्चा चारों तरफ फैली हुई है। एंटीलिया केस में जब से सचिन वाजे को अरेस्ट किया गया है, तब से कई सनसनीखेज खुलासे हो चुके हैं। इसी केस की आंच अब और भी कई बड़े अधिकारियों तक आने वाली थी, तो देर रात कई मीटिंग्स हुई, बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में परमबीर सिंह भी शामिल था। मीटिंग में फैसला लिया गया कि परमबीर का होमगार्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि उसे सस्पेंशन से बचाया जा सके। परसों परमबीर का ट्रांसफ़र करके एनआईए से बचाने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। वैसे परमबीर सिंह पर पूछताछ ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी हुई है। एनआईए द्वारा कई सवाल है जो परमबीर सिंह से पूछे जाने हैं और इन सवालों का जवाब सिर्फ परमबीर सिंह ही दे सकता है, कोई और अधिकारी नहीं। 16 साल तक सचिन वाजे सस्पेंड रहा। 16 साल के दौरान वो शिवसेना पार्टी का नेता भी बन गया था। तो 16 साल के बाद ऐसा अचानक से क्या हुआ कि सचिन वाजे को फिर से ड्यूटी पर बहाल करना पड़ा? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्राइम ब्रांच में एक से बढ़कर एक काबिल और अनुभवी अधिकारी हैं, फिर सचिन वाजे को बहाल करते ही उसे हेड क्यों बनाया गया? ये सवाल बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं और एनआईए इन्हें आज नहीं तो कल परमबीर से जरूर पूछेगी। एक सवाल ये भी है कि नियमों की अनदेखी करके सचिन वाजे सीधे परमबीर सिंह को ही रिपोर्टिंग क्यों करता था? सचिन और परमबीर के बीच में एक से बढ़कर एक कई अधिकारी हैं, तो सचिन को उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए, न कि सीधे परमबीर को। लेकिन सचिन वाजे सीधे सीधे परमबीर सिंह जैसे बड़े ऑफिसर को रिपोर्टिंग कर रहा था। इसका कारण भी एनआईए जरूर जानना चाहेगी। इन्हीं सवालों के साथ एक सबसे ज़रूरी सवाल ये भी आता है कि सचिन वाजे की 16 साल बाद बहाली के बाद जितने भी महत्वपूर्ण केस थे, यानी 16 साल के बाद उसकी बहाली होती है और बहाली के बाद जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर महत्वपूर्ण केस थे, उन सबको सचिन वाजे को ही क्यों दिया गया? क्या डिपार्टमेंट में कोई दूसरा ऑफिसर इतना काबिल नहीं था? क्या सचिन वाजे सबसे ज़्यादा भरोसेमंद था? और सचिन वाजे अगर सच में भरोसेमंद ऑफिसर था तो वो 2004 में सस्पेंड क्यों हुआ, वो भी इतने ज़्यादा लंबे समय तक? इनके अलावा एक अहम सवाल ये भी है कि सचिन वाजे को जो इतनी पावर दी गई थी वो किस आधार पर दी गई थी? सचिन को इतनी पावर देने के लिए क्या किसी नेता ने बोला था? क्योंकि सचिन वाजे अपने ओहदे से कहीं ज़्यादा ताकतवर इमेज वाला अधिकारी रहा है, वो भी तब जब वो 16 साल लंबा सस्पेंशन झेल चुका है। अक्सर देखा गया है कि जो अधिकारी 2-4 साल का सस्पेंशन झेलता है वो महकमे में हाशिए पर चला जाता है, विभाग में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन सचिन वाजे के केस में उल्टा ही हुआ है, उसकी अहमियत और पावर पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। इसके पीछे की आखिर वजह क्या है? ये सारे वो सवाल हैं जो परमबीर सिंह से पूछे जाने बाकी हैं। परमबीर और सचिन इस खेल में सिर्फ छोटे से मोहरे हैं, लेकिन इन दोनों का ऑपरेटर कोई और है। इसके अलावा एक खबर ये भी सामने आई है कि सचिन वाजे और परमबीर काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा पुरानी मानी जाती है। एनआईए ये भी छानबीन कर रही है कि इनकी दोस्ती व्यक्तिगत है या प्रोफेशनल। अगर प्रोफेशनल है तो परमबीर ने सचिन को अपने पद का फ़ायदा उठाते हुए क्या क्या फ़ायदा पहुंचाया है? परमबीर आज ट्रांसफ़र करके होमगार्ड भले ही भेज दिया गया है, लेकिन उसकी मुश्किलें अभी भी बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई है।